जो माताएं बहनें उस गर्भ स्तुति का पाठ करती हैं, सकुशल संतान का जन्म होता है। नहीं तो गर्भ से ही रोगड़ संतान पैदा हो जाती है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। बच्चे विकलांग होंगे, आंख से दिखता नहीं होगा, और तमाम तरह की ऐसी बहुत परेशानियां। यह असावधान मत रहिए। गर्भ में संतान है, एक नारी को सावधान बिल्कुल रहना चाहिए। देवों पर फूल चढ़ाए, भगवान का नित्य दर्शन करे, सुबह जगते हुए कर दर्शन करे, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करे, वंदन करे, नित्य गोपाल और गणेश को नित्य अर्चन करे, वंदन करे, प्रणाम करे, तो गर्भ में पड़ने वाले बच्चे को कष्ट नहीं होगा। गर्भ में रक्षा भगवान गजानंद करते हैं, इसलिए आहम जाने गर्भधमा तुम जा से गर्भधम्मा। हे भगवान, अब मैं समझ गया हूं, मेरी जानकारी में बातें आ गई है कि जब जब मैं मां के गर्भ में गया हूं तब तब आपने तुम जा से गर्भधम्मा, तब तब उस गर्भ में आपने मेरी रक्षा की है। मैं आपको वंदन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये वेद का वाक्य है। आप वेदमयी गणेश गाथा सुन रहे हैं। 12 नामों से भगवान गणेश जी को रोज मनाइए। जितना भी शब्द है गजानंद से प्रकट हुआ। 3 तरह की वाणी गणपति से प्रकट हुई। गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्ट पंक्ता सह बृहतुष्ण्यः कक्षुचुभिः संयंतुत्वाः। वेद का यह भी वाक्य बड़ा अद्भुत है। अभी एक पहले मंत्र का व्याख्यान आपके बीच में रखा है और मुझे विश्वास है इस बात को आप अपने हृदय में जरूर उतारेंगे। वक्ता पता नहीं कहां कहां से सामग्री ला करके परोसता है। जब भंडारा होता है ना, तो भंडारे की सौदा सामान एक जगह नहीं मिलती। सब्जी सब्जी मंडी में मिलती है, मसाला मसाले वाले की दुकान पर मिलता है, दूध दूधिया के यहाँ मिलता है, राशन कहाँ मिलता है, सिलेंडर उधर मिलता है जाके बिरला मंदिर के पास। सब सामान अलग अलग है। यहाँ तो बना बनाया भंडारा मिल गया है। जिसने भंडारा किया उसको पूछो कि सामान कितने दिन से बटोर रहा था। आपको तो बनी बनाई कथा मिल गई है, ये तो उस वक्ता को पूछना कि सामग्री को वो कैसे कैसे इकट्ठा करता है, कहाँ कहाँ से लेकर के आता है। यहाँ तो यूं ही आराम से सहज रूप से मिल जाती है। ये तो उस वक्ता को पता है कि उसने कितनी पढ़ाई करी है, उसने कितना शोध किया है, उसने कितनी खोज करी है, उसने कितना ढूंढा है। ये सामान हमें तो लपक करके यूं ही मिल जाता है आराम से। ये तो उसे पता है कि सब चीजें उसने कैसे इकट्ठी की हैं, कहाँ कहाँ से उसने सब इकट्ठा किया है। और हमें तो ये सहज में मिल गया है। सहज में चीज मिल गई है, लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। जो सहज में मिली है उसकी वैल्यू समझिए। ये कथाएं हमें सहज में मिल गई हैं, लेकिन उस वेदव्यास को एक बार पूछना कहीं मिल जाए बद्रीनाथ के रास्ते में कि तुमने ये ग्रंथ कैसे लिखे, उनकी आंख में आंसू आ जाएंगे। वो कहेंगे मैं भूखों रहा, कभी पत्ता खाके, कभी बेर की गुठली खाकर, कभी मिल गया तो गैया मैया का दूध पी करके, और मैंने बहुत चिंतन किया, तब कहीं ये पुराण मेरे हृदय में ये आकर के उतरे। भगवान व्यास बोल देंगे। अब हमें तो सब सहज में मिल गया है। उन साधुओं को पूछिए जिन्होंने सर्च किया। अत्रि जी महाराज ने संहिता, पारस ऋषि ने संहिता, इन्होंने ऐसे ही लिख दी। कितना बड़ा तप था, कितना बड़ा त्याग था। क्योंकि तप त्याग के बिना होता नहीं है। यदि कहीं तप शब्द है तो वहां त्याग जरूर है। त्याग के बिना कभी तप नहीं होगा। तो जिन्होंने तप किया यानी उन्होंने त्याग किया है, तब ये सब चीजें सामग्रियां उन्हें मिली है। और हमें और आपको तो सहज में मिल गई हैं। हमने कहाँ मेहनत करी है। मेहनत करने वाले तो वो आदि ऋषि जन थे, जिन्होंने बड़ी कृपा करके सहज रूप में हमें ये प्रदानित कर दी है। अब ये तो हम सोच लें कि हम इनकी वैल्यू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। ये कथाएं, ये ग्रंथ, ये वेद की ऋचाएं हमें मनुष्य बना देती हैं, हमें आदमी बना देती हैं। जो इनके ऊपर चले वह कभी भटक नहीं सकता। तो आज कथा के पहले दिन ये मैं आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, जितना भी धरती पर मुझे लोग सुन पा रहे हैं, गणेश जी के 12 नाम ऐसे याद कर लो जैसे आपको अपने रिंकू और बबली के नाम याद है। बेटा बेटी के नाम जैसे याद हैं वैसे ही है नाम याद कर लो। वह माताएं बहनें जिनके गर्भ में संतान हैं,
वेद का ये मंत्र कहता है गर्भत्वमात्मजास गर्भधम्मा, गणेश गर्भ में भक्त की रक्षा करते हैं। तभी करेंगे जब हम उनका आह्वान करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। तो भगवान गणेश जी को नित्य अपनाइए। सबसे पहले पूजने वाला देव है गणेश, सगरे देवता जिसका आह्वान करते हैं, जिनके लिए कहा गायत्री तृष्पुज गतनुष्ट पंक्त्यासह व्रतिष्म कुपसूच भी संयंतुत्वहा। वेद वाक्य इस शब्द को लेकर के अति प्रसन्न हुआ, भारी खुश हुआ। हे परमेश्वर, संसार की जितनी गान विद्या है वो सब आपसे प्रकट हुई है, संगीत गणेश से प्रकट हुआ। भगवान गणपति से गान विद्या के रक्षक, गायत्री छंद को पैदा करने वाले, तीनों तापों को समाप्त करने वाले, जितनी छंद हैं उन सब का विस्तार करने वाले, संसार को कष्टों से दूर करने वाले, ऐसे प्रतिभाशाली जिन्होंने सुंदर अक्षरों को इस धरती पर प्रकट किया। यदि ऐसा ना होता तो लेखनी का आरंभन हुआ तो भगवान वेदव्यास गणपति का आह्वान कर रहे थे। सेठों को पूछना, जब बही पर लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, गणेश जी सदा साई। वो कहते हैं हमारा पैसा बाजार में ना मारा जाए, इसलिए हे गणपति बप्पा रक्षा कीजिए। भगवान गणेश का नाम लेकर के तो राइटिंग भी बड़ी सुंदर हो जाती है, बड़ी बढ़िया हो जाती है। तो ये दुर्भाग्य है उन्हें स्कूलों का जो गा का अर्थ क्या पढ़ाते हैं। गा का अर्थ तो गणेश ही होना चाहिए। जो हमें गिरने से बचाए वह भगवान गणेश हैं, वह भगवान गणेश हैं। हमें गाना सिखा दें, गाना मीन्स जो बोलना सिखा दें, वह भगवान गणेश हैं। ऐसे भगवान गणेश को हम और आप सब वंदन करते हैं और उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं। पूरा शब्द उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ है, चाहे द्विपादायास, चाहे चतुष्पादायास, चाहे खटपादायास, चाहे 6 अक्षर का हो, 4 अक्षर का हो, 2 अक्षर का हो, संपूर्ण छंद सुच भी ही संयंतुत्वहा, उसी के द्वारा, उस शब्द के द्वारा ये जीव पावन हो जाता है, एकदम पवित्र हो जाता है। ये सब देन भगवान प्रभु श्री गजानंद भगवान गणपति की है। हे ईश्वर, आपको हम वंदन कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। प्रजापति संबंधी मरीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने जो भी कुछ प्राप्त किया गजानंद वो आपकी कृपा से किया। सप्त ऋषियों में जिनका नाम आया, भगवान सहस्तोमा सह छंदस आवृतः सह प्रमा सप्त ऋषिया सप्त तेई देव्या। इतने ऋषियों में जिन सप्त ऋषियों का चुनाव हुआ, वेद वाक्य कहता है ये 7 ऋषि भगवान गणपति के परम भक्त थे। भगवान गजानंद की कृपा से सप्त ऋषि बन गए। स्पष्ट लिखा है छन्ना सूचबी संयंत्वा नीचे अप्रमा ऋषिया सप्त देव्या। लोगों ने जिनको साक्षात देव रूप में देखा, ये सप्त ऋषि भगवान गजानंद भगवान गणेश के परम पुजारी हैं। तो मरीचि ने सृष्टि की रचना में आपका आह्वान किया, 7 ऋषि अति बुद्धिमान बन गए। उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ महात्मा अंगिरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके जिन्होंने सृष्टि की रचना के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, भगवान उस यज्ञ में सर्वे सर्वा बुद्धि देने वाले आप थे। वेद के मंत्र बड़े प्रभावी है। यज्ञ में जो मंत्र बोला जाता है और चित्त इधर उधर नहीं भटकता, वेद वाक्य कहता है ये भगवान गणपति की कृपा है। जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है, आज से ही आपको गुरु मंत्र में कुछ भी मिला हो, आप एकाक्षरी मंत्र का जप कीजिए, भगवान गणेश का नाम लीजिए, ओम गम गणपतये नमः नित्य जप कीजिए। माइक खोलें भाई साहब। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। कितना सुंदर वर्णन किया गया है। हे भगवान, जैसे घोड़ा रथी के वश में होता है, रथी रथ हाँकने वाला घोड़े को जिधर लेकर के जाए
घोड़ा उधर ही चला जाता है। हे भगवान गजानंद, आपसे हमारी प्रार्थना है, मेरे मन रूपी घोड़े को उधर ही लेकर के जाना जहाँ का रास्ता सुगम हो, जो रास्ता चलने के लायक हो। भगवान गणेश जी की कृपा से हमारा मन रूपी घोड़ा सदमार्ग के पथ को छोड़ करके कहीं इधर उधर भटकता नहीं है, इधर उधर जाता नहीं है। इसलिए नित्य भगवान गणपति का आह्वान कीजिए। जो मन जागते हुए, देखो कितना सुंदर लिखा है, जजाग्रतो दूर मुदयित देवंत दुषुप्तस्त तथैवेति दूरंगम ज्योतिखा ज्योतिरेक तन में मनः शिव संकल्प मस्त। ये वेद का महावाक्य है। इसमें लिखा है यजाग्रतो दूर मुदयित देवंत। जिस समय हम जागृत होते हैं तब हमारा मन बहुत दूर चला जाता है। जिस समय व्यक्ति जागता हुआ होता है तो मन कितना दूर जाता है। आप बैठे हैं यहाँ, मन कहाँ गया होगा? किसी का मन होशंगाबाद, किसी का मन जलगाम, किसी का मन टेटीगाम, जहाँ जहाँ से आए हैं। जब जग रहे होंगे तब मन उनका इधर उधर जा रहा होगा, लेकिन जब सो रहे होंगे तब मन अपने अंदर समाहित हो गया होगा। वेद वाक्य में कहा गया यजाग्रतो दूर मुदयित देवंत सुप्त तथैवेति। जागते समय मन दूर भाग जाता है और सोते समय मन अंदर ही समाहित हो जाता है। हे भगवान, हे परमात्मा, मैं आपसे वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मन ही अंदर की ज्योति है, ज्योतिखा ज्योति, ये मन ही अंतस की ज्योति है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे गजानंद भगवान, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। आप कृपा कर दें, मेरा मन शुभ संकल्पों में लग जाए। ये आपकी कृपा के बिना नहीं लग सकता। आप कृपा कर दें। जागने में दूर भागता है, सोने में अंदर समाहित हो जाता है। मेरा ऐसा जो मन है, जो मेरे अंतस के लिए एक ज्योत के रूप में है, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शुभ संकल्प करे। ये आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि बात कठिन हो रही है और आपके ऊपर से उड़ रही है। मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि ये मन अंदर की ज्योत है, मन के बिना कुछ भी नहीं होता। योग वासिष्ठ रामायण में भी आपने सुना था। एक साधक कहता है भगवान गणपति को, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ऐसा नटखट मन जो जागने पर भागता है और सोने पर अंदर समाहित हो जाता है। जजाग्रतो दूर मुदयित, जागने पर दूर भाग गया और सोने पर अंदर समाहित हो गया। और जो मेरे अंतस की ज्योति के रूप में है, हे भगवान गजानंद कृपा कीजिए, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा ऐसा मन कुछ अच्छा करने के लिए शुभ संकल्प करे। ये आपसे प्रार्थनाएं हैं। गणपति का नित्य भजन कीजिए, उनका आह्वान कीजिए, फिर देखो आपका मन कितने अच्छे अच्छे कामों में लगता है। जिनकी नकारात्मक सोच है कि हम चले गए तो दुनियादारी का क्या होगा, उनका क्या होगा, फलां का क्या होगा, और इसी बात से घबरा रहे हैं कि हम मर गए तो फिर क्या होगा। देख लो एक बार अजमा के क्या होगा। सब चलेगा। जैसे चल रहा था 4 दिन रोके सब शांत हो जाएंगे, वैसे ही चलेगा। ये अपने मन को फालतू बातों में मत लगाओ। एक साधक ने भगवान को प्रार्थना करके कहा, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हे प्रभु कृपा कर दीजिए, यह मेरा मन शुभ संकल्प करे, अच्छा सोचे, अच्छा विचार करे। गणपति का आह्वान करोगे, गजानंद का ध्यान करोगे तो ये मन अच्छे कामों में लग जाएगा। मेरा तो लग गया है, अब आप विचार कर ले। मेरे मन के पास तो बेचारे के पास ऊट पटांग कोई काम है नहीं। ये तो सुबह जागता है तब से लेकर के रात्रि को सोता है तब तक। ये तो बेचारा जागने पर भी नहीं भागता कहीं। ये गजानंद की कृपा है। एक साधक यही तो कहता है, जजाग्रतो दूर मुदयित, जागने पर ये दूर भागता है। और जब तुम्हारी कृपा से मन सही संकल्प में लग जाता है तो फिर ये साधक के पास ही रहता है, इसकी दौड़ खत्म हो जाती है, फिर नहीं भागता है। आपको अपना मन स्थिर करना है, मन अच्छे कामों में लगाना है। कभी कभी घर में प्रेम नहीं होता,
पति का मन कहीं भाग रहा है, पत्नी का मन कहीं भाग रहा है, बच्चों का मन कहीं भाग, ओ मन की ऐसी दौड़ हो रही है, मन पास में है ही नहीं, सब बेईमान आए, बिना मन के रह रहे, मन है ही नहीं। कभी कभी तन होता है कथा में, मन होता है कहीं दूसरी जगह। साधक कहता है कि हे प्रभु तन में मन है, मेरा मन मेरे पास रहे, यह कृपा कर दे। ये प्रभु गजानंद मेरा मन शुभ संकल्प मस्तु, ये अच्छा संकल्प करे, अच्छा काम करने की ताकत आप दे दें, मेरा मन स्थिर हो जाए, मेरा मन अच्छे कामों में लग जाए, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। वेद वाक्य में साधक भगवान से यही तो प्रार्थना करता है। येन कर्माण्यपसो मनी खेड़ो यज्ञे कडमंत विदथेषु धीरा यद पूर्वम यक्षमंत प्रजान अंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें साधक एक प्रमाण देता है, कहता है कि जिस समय यज्ञ किया जाता है उस समय मन एकाग्रचित होता है, एकाग्रचित न होता तो कुंड में आहुति जाएगी ही नहीं, हाँ नहीं जाएगी, घी कुंड में नहीं जाएगा, उस समय मन एकाग्रचित होता है। येन कर्मांड पशोमनी खड़े यज्ञेन कर्मंतुता, जिस समय यज्ञ कर्म किया जाता है उस समय मन बड़ा स्थिर होता है, और भगवान जब मन स्थिर होता है तभी तो यज्ञ करने में आनंद आता है, मन स्थिर होता है तभी तो भगवान को नहलाने में आनंद आता है, स्नान कराने में आनंद आता है, मन स्थिर होता है प्रभु तभी तो मंदिर में भगवत दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है। एक साधक रो रो करके भगवान गणपति को कहता है, भगवान जैसा यजन करने में मेरा मन जितना स्थिर रहता है उस प्रकार से परिवार चलाने में भी मेरा मन उसी प्रकार से स्थिर हो, मेरे मन को यह ताकत दे दो। यज्ञ में, यज्ञ के समय में मन जितना स्थिर है उसी समय और भी मैं समाज के काम करूं, जगत के काम करूं, उस समय भी मेरे मन को ये ताकत आप दे दीजिए। शिव संकल्प मस्तु प्रजानांतन में मन, प्रजा यानी जीव के हित में, जीव की सेवा में, समाज के कल्याण में भी मेरा मन वैसे ही लगे जैसे मेरा मन यज्ञ कर्म करने में लगता है। मैं तो यदि टीचर भी होता तो बालक फेल नहीं होता, अच्छे नंबर लेके आता। जो ये मैं आपको वेद के मंत्र सुना रहा हूं, गुरुकुल में ये बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अब पता नहीं ये टीचर तो कैसे ऐसे ही पढ़ाते होंगे, अर्थ ये पढ़ाया जाता है वेद की ऋचाएं। पहला अध्याय रुद्राष्टाध्यायी का भगवान गजानंद का आह्वान करता है। देखो कितनी अच्छी बात इसमें, मुझे इतना अच्छा इसमें लगा, इसमें लिखा प्रजानंता तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। यज्ञ कर्म करने में मन को इतनी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो स्थिर हो जाता है जब तक यज्ञ चलता है, पूजा पाठ चलता है तब मन स्थिर होता है और उसको इतना आनंद आता है, जोर जोर से बोलता है स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पूरा ध्यान उसका अग्नि के ऊपर होता है, आहुति के ऊपर होता है, वह उस समय बड़ा मुदित होता है, प्रसन्न होता है। हे भगवान मेरे मन को ऐसी ताकत दे दो, मेरे मन को ऐसे संकल्प के साथ जुड़ा दो, प्रजानांतः जब मैं समाज का, प्रजा का, जीव का भी कोई कार्य करूं तो मेरा मन उतना ही उत्साहित होना चाहिए, मेरा मन जितना यज्ञ करने में उत्साहित होता है। यज्ञ में आहुति डालते समय जितना स्थिर होता है मेरा मन उतना ही स्थिर हो, लेकिन ये तब होगा तन में मन शिव संकल्प मस्तु, जब मेरा मन शुभ संकल्पों के साथ जुड़ जाए। तो यह कृपा आप कर दें, मेरे मन को शुभ संकल्प के साथ जोड़ दें। आपके चरणों में मैं बार बार वंदन प्रणाम करता हूं। एक भक्त भगवान गणपति को बार बार कह रहा है, एत प्रज्ञान मुत चेतो धृतक्षय ज्योतिरंतर मृतम प्रजाशु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। यह भी वेद की ऋचा बड़ी अद्भुत है। कहा गया जो मन ज्ञान रूप है, चित्त रूप है और धैर्य रूप है,
गणेश जी की कृपा होगी तो अंदर से ज्ञान स्फुरित होगा। चित्त कहते हैं चेतना को। चेतना, धैर्य, ये सब अंत से प्रकट हो जाएंगे। जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है, और इसमें एक साधक ने कहा कि उस मन की सहायता के बिना ये जीव कोई भी कर्म नहीं कर सकता। जो निठुल्ले हो गए, डोकरी मैया को जगा देना बेटिया, ये जिनको काम करने में मन नहीं लगता, ये वेद कथा कहती है, भगवान गजानंद का चरित्र कहता है कि जिसको काम करने में मन नहीं लगता, जो कर्म करने में उत्साहित नहीं है, तो 100% यह समझ लीजिएगा कि वो ईश्वरीय सत्ता से अलग हो चुके हैं। उनका मन बीमार हो गया है। ये सत्संग क्या है? ये सत्संग आत्मा की खुराक है, चतुष्टय अंतःकरण की खुराक है। चतुष्टय अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 है। सत्संग करते रहोगे तो आपका मन उत्साहित बना रहेगा, मन उत्साहित होगा। साधक ने कहा कि मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है। मन की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। भगवान वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो, ऐसी कृपा कर दो कि यह मेरा मन कभी किसी का अकल्याण न करे, सबका कल्याण करे। यत प्रज्ञान मुत चेतो धृत क्षयोतिरंतर मृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक साधक बार बार मन को ही क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि मन के बिना ये जीव कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए, अंदर से बेटा पापा के पास आया और बेटे ने कहा पापा खाना खा लो, भोजन कर लो। पापा ने कहा बेटा आज मन नहीं है। ऐसा ही तो बोलते हैं, ऐसा नहीं कहते कि आज जीव नहीं है, कि आज पेट की इच्छा नहीं है, ऐसा थोड़े ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? बेटा आज भोजन करने का मन नहीं है, ये जो भी कुछ कर रहा है वो सब मन कर रहा है। इसलिए साधक ने, वेद क्या कहता है? आपका मन सही है तो आप तंदुरुस्त हैं। यदि मन बीमार हो गया तो हम और आप किसी काम के नहीं हैं। ये मन को अपराधों में मत लगाओ, मन को व्यभिचार में मत लगाओ, मन को दुराचार में मत लगाओ। फिर तन में मनहा शिव संकल्प मस्तु, इस मन को शुभ संकल्प में, शुभ कार्यों में लगा दो, और वह तब होगा जब गजानंद जैसा देव हमारे ऊपर कृपा कर देगा। भगवान गणपति की कृपा के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप जितने भी देवी देवताओं को, जितनों को आप पूजते हैं, पूजिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन अग्रिम स्थान भगवान गजानंद का है। भले ही कोई आपके इष्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं वो भगवान गणेश हैं। क्यों? गणेश को पूजने से मन काबू में होता है, और मन काबू में नहीं होगा तो भले ही देवताओं को निलाते रहिए, जब मन ही वहाँ नहीं है तो उसका मिलेगा ही क्या। इसलिए यज्ञ में सबसे पहले गजानंद की आहुति डाली जाती है। जैसे ही आहुतियाँ शुरू हो जाती हैं, प्राणायाम है, समान है, उसके बाद में सीधे आचार्य बोलते हैं गणानान्पा गणपति, यहीं से वो आरंभ करते हैं और भगवान गजानंद के लिए वो आहुति डालते हैं। तो आज की कथा में मैं एक विशेष रूप से आपको यह निवेदन कर रहा हूं, बहुत प्रणाम के साथ में। वह बात यह है कि अपने अपने घरों में भगवान गणपति को, भगवान गजानंद को पूजिए, गणेश के बिना मत रहिए। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की सारी वस्तुएं को जानकारी ये जीव ले लेता है, जिस मन के द्वारा होने वाला याज्ञिक कर्म जिसका विस्तार होता है, परमात्मा को आज प्रार्थना कीजिए, कहिए भगवान जो मन पहले की, आज की और कल की बात बताने में सक्षम है, ये मन आपसे जुड़ जाए, मेरे मन में शुभ संकल्प आवे, मेरा मन अच्छा काम करे, ये हम आपसे मांगना चाहते हैं। भगवान ये कृपा आप कर दीजिए, परमात्मा से ये प्रार्थना कीजिए। यस्मिन् ऋचः साम यजु यस्मिन् प्रतिष्ठतः तारथना वाभिवाराः यस्मं चित्तगुं सर्वमूत प्रजानां तन्मे मनः
शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार से प्रतिष्ठित हैं। जैसे साइकिल का पहिया देखा है आपने, साइकिल के पहिए में पतली पतली ताने होती हैं, हब में जुड़ी होती हैं, जहां बीच में एक्सल डाला जाता है। जिस प्रकार से हब में वो पतली पतली ताने पहिए की जुड़ी हुई हैं, भगवान जिस मन में प्रजा का सारा ज्ञान तंतु ओतप्रोत है, वह मेरा मन सदैव कल्याणकारी हो। मेरा मन कभी किसी के लिए अशुभ न हो। जैसे साइकिल के पहिए में ताने हब से जुड़ी हैं, उसी प्रकार से मेरा एक एक विचार, मेरा एक एक कर्म अच्छे कामों से जुड़ जाए। मेरे मन को ऐसा शुभ संकल्प बनाने वाला कर दीजिएगा। साधक भगवान गणपति का आह्वान कर रहा है, गजानंद को मना रहा है, कहता है प्रभु ऐसा कर दीजिए। बताया जो मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार से घुमाता है। ये मन आदमी को कैसे घुमाता है? जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे दौड़ने वाले घोड़ों को घुमा देता है। आपने देखा हो घुड़सवार जिधर चाहे घोड़े को उतनी घुमा देता है। और उसी प्रकार से आप ये बताएं, घोड़ा सारथी को घुमाए तो ज्यादा बढ़िया है या सारथी घोड़े को घुमाए तो ज्यादा ठीक है? यदि घोड़ा सारथी को घुमा दिया तो सारथी की कमर टूटेगी, नीचे गिरेगा। घोड़ा भागा और लगाम छूट गई उसकी तो वो तो मार के छोड़ेगा। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है। ये दतिया पड़ती है मध्य प्रदेश में, हाँ कौन सा एडोरा, हाँ। सो घोड़े ने भाग करके इतनी जोर से पटका, इतनी जोर से पटका कि कोमा में जाने की जरूरत पड़ी। तब से हम तो कलश यात्रा में भी घोड़े पर ही बैठना बंद कर दिया। घोड़ा बिगड़े तो घुड़सवार मरे और क्या होगा। घोड़ा सारथी को घुमा दे तो खतरा है। सारथी के पास ये दम होनी चाहिए वो घोड़े को घुमाए। तो एक साधक भगवान गणपति को क्या कहता है कि भगवान जैसे घोड़ा सारथी को घुमाता है तो सारथी को खतरा है, उसी प्रकार से इस संसार में ये मन मनुष्य को घुमा रहा है। इसलिए तो वो स्थिर नहीं है, परेशान है। इससे करे जो मन है वो सब आदमी को घुमाने में लगे हैं। इसलिए बड़े परेशान है, घर में बैठते हैं तो मन नहीं लगता, चलो थिएटर में चलो, वहां भी पहुंच गए तो बड़े मॉल में चलो। ये मन ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है कि कहीं चैन है ही नहीं। 3 दिन पियर में रहो, चलो अब अच्छा नहीं लगता। ससुराल में आ गए, वहां भी अच्छा नहीं लगता। देखो मैंने ये बोला था कि जब तक कथा चले जनरेटर बंद मत करो, या जनरेटर चलवा दे पूरा। हाँ हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री हनुमान जी महाराज की, राधा रानी की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मन इस आदमी को घुमा रहा है, इसलिए चैन थोड़े ही है। आज यहाँ चलो कल वहाँ चलो, दब के भजन नहीं करते, घर में नहीं रहते। कभी मार्केट करने को चलो, कभी समोसा खाने को चलो, कभी पानी पूड़ी खाने को चलो। वो मन बेचैन, मन टिकने ही नहीं देता। तो एक साधक ने कहा भगवान जैसे सारथी घोड़े को नचा देता है, मेरे मन को ऐसे शुभ कार्यों में लगा दो कि मैं भी मन को चाई माई करके नचा दूं। ये मन मुझे लेकर के न चले, मैं मन को लेकर के चलूं। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। मेरे मन को ऐसा कल्याणकारी बना दीजिए। शिव संकल्प मस्तु, शिव माने कल्याण। अरे चैना पत्तो जब वगैरह ना कर सको, पाठ पाठ कुछ नहीं हुआ जाएगा नाम है? है? पाठ नहीं हुआ, पाठ
तो भगवान आपके चरणों में प्रणाम है। जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे जैसे घोड़े को घुमा देता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है, उसी प्रकार से मैं बचपने को, यौवन को, वृद्धा अवस्था को अपने बस में कर लूं, अपने बंधन में कर लूं। भगवान मेरे मन को ऐसा सब कल्याणकारी बना दीजिए। तो भगवान गजानंद की, भगवान गणपति की कृपा हुए तो ये बिल्कुल संभव है। 12 नाम मैं आपको भगवान गणपति के आज निवेदन कर देता हूं, फिर मैं आगे की बड़ी अद्भुत कथा में चल रहा हूं। पहला नाम है सुमुख, सुंदर मुंह वाले। दूसरा नाम है एक दंत, एक दांत वाले। कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विनायक। सुमुखशैक दंतश कपिलो गजकर्णक, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक। धूम्रकेतु, भालचंद्र। गणेश जी का नाम भालचंद्र कैसे हो गया? एक महात्मा हुए थे जिनका नाम था दर्भी, इनका नाम दर्भी था और भगवान के परम भक्त थे। एक बार क्या हुआ, भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में चंद्रमा गणेश जी को देख करके हंस पड़ा। गणेश जी बाहर से देखने में उतने सुंदर नहीं लग रहे थे, तो बड़ी जोर से मुस्कुराया और साधु ने देख लिया इसको। ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो महात्मा दर्भी को इतना बुरा लगा, गणेश उनके इष्ट हैं, कि ये मेरे स्वामी को देख करके और ये ऐसे हंसा, तो शीघ्र ही श्राप दे दिया कि चल मैं तुझे श्राप देता हूं कि तो ऊपर से तत्काल तो नीचे टपक जाए, नीचे गिर जाए। सो चंद्रमा जी ऊपर से लुढ़क पुढ़क हुए और फिर वह वहीं से चिल्लाया, कहा गुरुजी गलती हो गई, कैसे भी मुझे संभाल लो, गुरुजी के गलती हो गई, कैसे भी मुझे बचा लो। तब गुरुजी ने कहा मैं तुझे नहीं बचा सकता, जिसको देख करके तू हंसा है तुझे वही बचा पाएगा। तब उस समय भगवान गणपति का आह्वान किया। उस समय गणेश जी ने गिरते हुए चंद्रमा को अपने माथे का सहारा दे दिया। गिरता हुआ चंद्रमा गणेश जी के माथे के ऊपर आकर के गिरा। तब से भगवान गणपति का नाम भाल